हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हियोजिन डोंगसू की बात सुनकर के शॉक हो जाता है और वह कहता है, क्या आधा? तुम्हारे इससे क्या मतलब है कि ब्याज आधा कर दिया जाएगा? और फिर डोंगसू अपने हाथ से अपने गले के पीछे छूते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता हाल ही में उनके हाथ में बहुत सारा पैसा लगा है। और हियोजिन कहता है, जुए के माध्यम से? और डोंगसू कहता है, हाँ, वो इस बार लकी था। और हियोजिन मन में चिल्लाते हुए कहता है, वो लकी था? और मन में ही कहता है, उसके सारे कर्ज इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि वह लगातार ही जुए में हार रहा था। लेकिन एक ही बार में जैकपॉट लग जाना, यह वाकई में उसे भाग्यशाली बना रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है? और कहता है, हर बार मेरे पिता बस यही कहते थे, मैं फिर से बदकिस्मत निकला। और फिर हियोजिन भुआं सिकोड़ते हुए मन में कहता है, मैंने बस उनसे हमेशा यही सुना था। और फिर हम रात का समय देखते हैं। हियोजिन घर के तरफ जाते हुए मन में सोच रहा होता है। जाते हुए कहता है, क्या मुझे अब खुश होना चाहिए क्योंकि अब ब्याज कम हो गई है और कोई नहीं कह सकता कि आखिर वो कब बढ़ जाए। और अब मुझे और पैसे बचा के रखने होंगे क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़ भी जाए तो मेरे पास वो पैसे होंगे उन्हें देने के लिए। और कहता है, मैं खुद को आराम नहीं करने दे सकता। और फिर हियोजिन दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, तभी आवाज़ आती है, हियोजिन। ये वही होता है जो कि उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है खुश होते हुए, हियोजिन हियोजिन, क्या तुमने ये सुना? और उसकी इस हरकत से हियोजिन शॉक हो जाता है। वो कहते हैं, क्या हुआ? और वही उसके हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है, वेल, मिस्टर जेबू ने हमसे कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो हम सबको अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाएंगे। और उसके पीछे जेबू और ह्यूनबो भी होते हैं। और जिन्होंने उससे कहता है, चलो वही, अब सोने का समय हो गया है। और जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, इस वीकेंड अम्यूज़मेंट पार्क में मौज मस्ती करने के लिए तुम्हें पर्याप्त नींद की ज़रूरत है और साथ ही बहुत सारी ऊर्जा बचाने की भी ज़रूरत है। और फिर वही मुड़ते हुए आता है और खुश होते हुए कहता है, ठीक है। और पीछे मुड़ के हियोजिन को देखते हुए कहता है, हियोजिन, तुम भी आओगे, है ना? और फिर जेबू उससे कहता है, मुझे माफ़ करना। और कहता है, मैंने उन्हें ये बात तब बताई जब हम खाना खा रहे थे और मुझे लगता है कि सचमुच इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा होगा। और हम देखते हैं कि वही भी खुशी से इंतज़ार कर रहा होता है कि हियोजिन उससे क्या कहेगा। और वही हियोजिन से कहता है, कम ऑन हियोजिन, हमारे साथ चलो, तुम्हारे भी तरफ से हाँ है ना? और फिर हियोजिन उससे कहता है इमोशनल होते हुए, हाँ चलो, हम साथ चलेंगे। और जेबू इस बात से शॉक हो जाता है। वह अपना चेहरा घुमाते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? और हियोजिन कहता है, एक दिन की छुट्टी, कोई परेशानी नहीं है। और फिर जेबू खुश होते हुए कहता है, मैं टिकट खरीद रहा हूँ, उसमें तुम्हारा भी टिकट शामिल है, ठीक है? और हियोजिन खुश होते हुए कहता है, ठीक है, ऑल राइट, पर मैं तुम्हें टिकट के पैसे वापस दूंगा। और जेबू उससे कहता है, तुम्हें यह देने की ज़रूरत नहीं है। और हियोजिन मुस्कुराता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम बहुत जिद्दी हो। और फिर हमें रात में घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है और फिर घर के अंदर का सब लोग सो रहे होते हैं। और तभी ह्यूनबो हियोजिन से कुछ कहता है, हियोजिन। और हियोजिन उससे कहता है, हाँ, ह्यूनबो की तरफ देखते हुए। और ह्यूनबो उससे कहता है, मैं अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जाना चाहता, तुम्हें पता है ना? और ह्यूनबो की बात सुनकर के हियोजिन शौक होते हुए कहता है, पर क्यों नहीं? और फिर ह्यूनबो कहता है, खैर, मेरा मतलब यह है कि वे सभी एक जैसे ही तो है ना? और फिर हियोजिन उससे कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। और फिर चद्दर को क्लच करते हुए कहता है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है। और ये बात सुनकर के हियोजिन भी थोड़ा शॉक हो जाता है और दुखी होते हुए मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा होगा, इतनी कम उम्र में पैसों को लेकर इतनी तनाव में रहना। और फिर हियोजिन कहता है उसे मुस्कुराते हुए, इस बारे में तुम चिंता मत करो। और वही उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। और हियोजिन कहता है, इट इज़ फाइन, और अगर तुम कुछ चाहते हो करना तो बस मुझे बता देना। और ह्यूनबो के पीछे से वही भी उससे कहता है, हियोजिन, मुझे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी बात सुनकर के ह्यूनबो उसे शौक होकर देखता है। और फिर हियोजिन उससे कहता है, तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वही। और वही के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, हम जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है कि हम अम्यूज़मेंट पार्क में थोड़ा मज़ा ना करें। और तभी पीछे से जेबू की आवाज़ आती है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि तीनों जने उसके तरफ देख रहे होते हैं। वो भी खड़ा होकर उसके तरफ देख रहा होता है।
और जेबू कहता है मैं हमारे लिए कुछ लंच पैक कर दूंगा। और कहता है ये हम सब एक साथ जा रहे हैं। और फिर वही उससे कहता है प्लीज़ किम्बाक पैक करना, मुझे किम्बाक बहुत पसंद है, और मेरे लिए सैंडविच भी पैक करना। और उन दोनों की बात सुन कर के जेबू कहता है ऑल राइट, चलो साथ में और फल भी ले लेते हैं खूब सारे, और तला हुआ खाना भी साथ में ले लेते हैं। और बच्चे कहते हैं सुनने में काफ़ी सुपर यम्मी लग रहा है। और फिर हमें सुबह के वक्त जेबू के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और फिर खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, और हम देखते हैं कि जेबू लंच बना रहा होता है। और फिर हम सैंडविच को देखते हैं, और जेबू मन में कह रहा होता है अम्यूज़मेंट पार्क में लंच बेचते तो हैं, और कहता है लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है, और साथ में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो काफ़ी गंदा होता है। लेकिन मैं हम सभी के लिए अगर लंच पैक कर दूँ तो ये स्वादिष्ट भी होगा और साथ ही स्वच्छ, और हियोजिन को इसके लिए काफ़ी पैसों की बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि जेबू अपने पसीने पोंछते हुए कहता है किम्बाक प्रेप तैयार हो गया है, बस मुझे अब इसे रोल करने की ज़रूरत है। और कहता है सबसे पहले राइस को सूखे समुद्री शैवाल के शीट के ऊपर अच्छे से बिछा दें, और फिर उसके बाद चावल के ऊपर अलग अलग तरीके के किम्बाक प्रेप रखें, स्वच्छ और सुंदर रंगीन किम्बाक की सुंदरता मिल सके। और फिर एक बार सभी सामग्री रोल हो जाए तो इसे धीरे धीरे कसकर मिलाएं, और इसे अंतिम चमक देने के लिए थोड़ा तिल के तेल से ब्रश लगाएं, और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और कहता है आखिरी का किम्बाक मैं नाश्ते के लिए बचा के रखता हूँ। और फिर हियोजिन की आवाज़ आती है तुम पहले ही उठ चुके हो जेबू। और कहता है तुमने सब कुछ पहले ही खुद से पैक कर लिया है। और उसको देख के जेबू कहता है हाँ चलो तुम भी एक टेस्ट करके देख लो। फिर हियोजिन उसे खा के कहता है टेस्ट ग्रेट, और ब्लश करते हुए कहता है तुम्हें पता है इसकी हर एक इंग्रेडिएंट्स की बाइट मुझे मेरे दिल तक राहत देता है। अच्छा चलो तो फिर मुझे सारे फल काटने दो। और ऐसा हियोजिन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। और जेबू कहता है हाँ ज़रूर थैंक्स, और मैं लंच को कुछ कंटेनर में रख लेता हूँ। और फिर जेबू कहता है दोपहर का खाना पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और फिर जेबू कहता है ठीक है बच्चों तो चलो अम्यूज़मेंट पार्क में चलते हैं। और फिर वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंच जाते हैं, और बच्चे ये सब देख के कहते हैं वाओ, और कहते हैं बहुत सारे लोग। और ये सब देख के वही की आंखें चमक रही होती है, वो बहुत खुश हो रहा होता है, और उसे ऐसा देख के जेबू भी बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जेबू उनसे कहता है एक आंख विंक करते हुए हमारे हाथों को कस के पकड़ लो ताकि तुम खो ना जाओ, ठीक है। और बच्चे कहते हैं हाथ बढ़ाते हुए ठीक है। और फिर जेबू कहता है चलते हुए आगे बढ़ते हुए आओ चलो लिटिल चिक्स। और उन सबको ऐसा देख हियोजिन को भी काफ़ी खुशी हो रही होती है, और वो ही खुश होते हुए राइट की आवाज़ निकालते कहता है पीप पीप। और फिर हियोजिन जेबू से कहता है जेबू क्या तुम्हें सचमुच में अल्टीमेट पास दिलाने की ज़रूरत थी। जेबू कहता है हाँ बेशक, बच्चों को अपने गार्डियंस के साथ राइड करनी चाहिए, और क्या तुम उन्हें अकेला भेजने वाले थे। और फिर जेबू पीछे मुड़ते हुए हियोजिन को देखते हुए कहता है मन में हाँ सही है, युनवो और वूही उन्होंने कहा है कि अम्यूज़मेंट पार्क में उनका ये पहला अनुभव है। और झांकते हुए हियोजिन को देखते हुए कहता है पर हियोजिन का क्या, उसका कैरेक्टर जो है ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही उसके परिवार की स्थिति खराब थी, इसलिए मिडिल स्कूल में आते ही उसे पार्ट टाइम जॉब करने पड़े। और कहता है कि बस मुझे इतना ही करना है कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि आज ये तीनों अपने जीवन भरपूर आनंद से बिताएं। और फिर जेबू और दोनों बच्चे चार्ट में कुछ देखते हुए कहते हैं हमें पहले क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। और कहता है बम्पर कारें मज़ेदार होती हैं और जादुई कालीन भी मज़ेदार है ना, पर रोलर कोस्टर तुम्हारे लिए काफ़ी डरावना हो सकता है। और वही और हुनवी बड़े ध्यान से उस चीज़ को देख रहे होते हैं। और फिर बच्चे कहते हैं मैं हिंडोले पर जाना चाहता हूँ। हिंडो भी कहता है हाँ मैं भी। और सोचते हुए कहता है तो क्या हम सोचते हुए पहली सवारी के लिए ये बुरा नहीं है। और तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, वो कहता है उसे देख के ओह। और फिर हम देखते हैं कि बच्चों के सर पे एनिमल ईयर हैंडबैग होता है। युनवो ये देख के खुश होता है, वो कहता है वाव। और वही कहता है एक एनिमल ईयर हेडबैंड अच्छा है। और फिर जेबू हियोजिन के पास जाता है, उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा झुक सकते हो। और हियोजिन उससे कहता है क्या मेरे लिए भी। और फिर जेबू उसे ईयर बैंड पहनाते हुए कहता है ये अम्यूज़मेंट पार्क का शिष्टाचार है, आपको इसे पहनना ही होगा।
और यहीं पर ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।